काय पे वो बच्चा। अच्छा हाँ तो रुकिए पप्पा। हाँ नहीं हम जाए थे अब महाराज हाँ। ठीक है चलो चंपा आराम किया जाए। ठीक है चलिए आराम करिए। लेकिन राजन ये बताओ, मुझे एक बात की सोच आ गई। इस महल में मेरी सौतन रहती थी, तुम जानते हो, लेकिन मैं इस महल में नहीं रहूंगी राजन। आप इसी महल के सामने कोई दूसरा महल बनवाइए और तुम्हारे नाम से महल बनवाया जाए। वो मेरे नाम से महल बनवाइए, चंपा नाम से। ठीक है चंपा भवन बनवाया जाएगा। चल के आराम करो, उसके बाद उस महल ठीक है। में चलो। दरबारी है कोई कारीगर तुम्हारे नजर में? किस कारीगर मालिक? जैसे दूसरा महल बनवाना है, हाँ लेबर और कारीगर इतना लगा दो। अब हमसे बढ़िया कहाँ कारीगर पैदो। तुम कारीगर हो? हाँ तो ठीक है, एक हफ्ते के अंदर बनकर तल्लीन हो जाए। ठीक है मालिक जाओ हम बनवा देंगे। चल रहा हूँ। जाइए। चलो अब बताएं महाराज से कि चंपा महल हमने 7 मरतबा बनाया और जैसे बनकर बिल्डिंग खड़ा हो जाता है तत्काल बाहर आ जाता है। अब पता नहीं ये बात महाराज साहब से बताएंगे। महाराज की जय हो। महाराज क्या बात है? चंपा महल हमने 7 मरतबा बनाया, जैसे बनकर बिल्डिंग खड़ा हो जाता है तत्काल बाहर आ जाता है। 7 बार बनवाया, उसके बाद महल गिर जाता है। गिर जाता है महाराज। इसमें कोई कारण है? हाँ कारण है, तब तो चंपा महल रुकत नहीं है। मंत्री कहाँ है? देखा सुनत हुई है। ठीक है जाओ देखो और मंत्री को साथ में ले लो। ओ मंत्री, मंत्री, मंत्री आओ। आ रहे हैं मंत्री जी आ रहे हैं। हाँ महाराज मंत्री जी आ रहे हैं। इस इलाके में कौन सा इंसान विद्वान पंडित है? इस इलाका में आप ही के राज में है जो वेद राम पाड़े वेदपुर का रहने वाला है। वो तीनों काल के बात जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। तीनों काल? हाँ जय हो महामंत्री। चले जाओ वेद पाने को बैतुल से लेकर आओ और उनसे पूछा जाएगा कि क्या कमी है इस महल में जो महल फिर जाता है। क्या है? वेदराम पांडे जी एक पैर के जख्मी है, चलने से असमर्थ। तो ठीक है उनसे पूछ के आओ कि क्या कमी है। उनके वेद के द्वारा पूछ कर आओ। क्या बता? महाराज वेदराम जी ने तो बहुत अंशुभ अंशुभ बातें बोले हैं। कौन से अंशुभ बात बोला है? वो कह रहे कि इस घर की लक्ष्मी चली गई और इस घर में कुलच्छनी नार आ गई है। कुलच्छनी? इसमें कमी क्या है? और जिस जगह पे चंपा महल बनवाना चाहते हो उस जगह पे जब तक एक बच्चे का बलिदान नहीं होगा तब तक ये चंपा महल नहीं रुकेगा। बच्चा कितने दिन का होना चाहिए? बच्चा 12 दिन से कम नहीं, 1 महीने से ज्यादा नहीं, यानी दुधमुहा बच्चा। ये बच्चा कौन लगा? दरबारी
आई मालिक तो बच्चा दे सकता है। आई बाप हमने हम कहत बच्चा नहीं पाई बीत जा अरे पाई। दरबारी केवल एक ही बच्चे की तो बात है। अरे तो हम कहत नहीं पाई मंत्री जी हमरे बस कहीं नहीं है। मंत्री तुम बोलो, महाराज बच्चा दे सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता है महाराज। कौन बच्चा यहाँ लाके पेश करेगा? ये तो बच्चे वाला काम वही दूसरा कोई नहीं करेगा, आपका दोस्त ही कोई कर सकता होगा। हाँ, वही कर ठीक पाई। है, जाओ चंबल में खबर कर दो कि समय तुम्हारे दोस्त भवन सिंह तुम्हें याद किए हैं। जो आज्ञा महाराज। जाओ। ठाकुर भोज सिंह की जय हो। जय हो जय हो। और क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे दिलदार, क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे दिलदार, और काम मुझे बतलाइए ऐ मेरे ममूया, काम कहिए दोस्त। दोस्त भाई, मुझे राज दरबार में तुम्हें बुलाने कुछ काम के लिए बुलवाया हूँ। बता। तो सोना सिमत आपसे काम एक है खास। इजहार कीजिए दोस्त, सुनने के लिए तो मैं बेचैन हूँ। सोलह सिंह बसिया आपसे काम एक है खास, और तुम्हें बुलाया इसलिए लेकर भारी आस। दुश्मन तुम्हें कुछ काम के लिए बुलाया हूँ। अरे मेरे यारी यारी निभाना पड़ेगा। ऐसा ही होगा भैया, कहिए। तेरे यारी यारी निभाना पड़ेगा, और मेरे काम में बताना पड़ेगा। तुम्हें 5,000 रुपया में दूंगा, मगर एक बच्चे को लाना पड़ेगा। लेकिन दोस्त क्या है? ये भी बताना होगा कि बच्चा कितना दिन का होना चाहिए। 12 दिन से कम नहीं, 1 महीने से जास्ती नहीं। ठीक है दोस्त। तुम्हें 5,000 रुपया मिलेगा। दूध मुहा बच्चा चाहिए। दुधमुहा अरे बच्चा। दोस्त, आप एक ही बच्चे की बात करते हैं। आपका इजाजत हो, आदेश हो, तो एक बच्चा नहीं, मैं हजारों बच्चा लाकर नहीं। तुम में डाल दूंगा। नहीं सोलह सिंह, बस एक बच्चे की जरूरी है। ठीक है दोस्त, एक बच्चे की फिक्र है, जी। तो आपका दोस्त मोहलत चाहता है। कितने दिन का? कम से कम हमें मोहलत 5 दिन का चाहिए। ठीक है, तुम्हें 1 हफ्ते का मोहलत मिल रहा है। ठीक है दोस्त, मैं अब बच्चे की तलाश में चलता हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, जाइए दोस्त। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। अरे नयन मजेदार यार वही बगिया में नयन।
या भगवान, या भगवान, आज मैं अपने महल में होती तो हमारे बच्चे के लिए कितनी खुशियां होती। मैं क्या बताऊं। या भगवान, महारानी कमला, बच्चे को मेरे हवाले कर दे अगर अपना खैरियत चाहती है। नहीं भैया, मैं नहीं बच्चे को पानी दे सकती हूँ। नहीं दे सकती है, तुम्हें देना होगा। नहीं, कभी नहीं। नहीं देगी? नहीं। अभी नारियों का मर्यादा करता हूँ, सम्मान दे रहा हूँ। दे दे मुझे बच्चे। हट साली, देखता हूँ। हेलो हेलो। अरे मौसम सुहाना देख के अरे मामा चल गए, अरे मामा चल गए। मौसम सुहाना देख के अरे बाबा चल गए। धीरे धीरे दिल का इरादा बदल गए, इरादा बदल गए। कुंती, कहिए बाबूजी। ये कौन सी औरत है, पहचानती हो? देखो तो। बाबूजी, ये तो हमारी पहचान में नहीं आ रही है, तुम ही जाके देखो। मैं? हाँ, तुम देखो। ठीक है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। अरे ये तो मेरी भाभी माँ। भाभी माँ तो भाभी माँ मैं उठो, आँख खोलो जरा। भाभी माँ उठो, आँख खोलो जरा। क्यों पड़ी हो यहाँ इस बियावान में? क्या समाचार भैया कहे इस घड़ी? कुछ बताओ मुझे, कुछ बताओ। क्या हुआ भाभी माँ, जो इस बियावान जंगल में अकेली, आखिर बात क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। देवर जी, हाँ भाभी माँ। तुम्हारे भैया ये घर से मारी भगाया, तुम्हारे भैया ने
भाभी माँ, देखो आखिर क्या हुआ, भैया का क्या हुआ, और क्या कह रही थी कि हमारे गोद में बच्चा था। हाँ भैया, मेरे गोद में मुन्ना था। और इस जंगल में 16 सिंह ने मेरे मुन्ने को छीन करके लेके चला गया, मुझे धक्का मार करके। अरे भाभी माँ, ये क्या कह रही हो? 16 सिंह की बात कर रही हो? 16 सिंह तो मेरे आज हाथों से कई दिन हो गया मारा गया है। नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ। कैसे यकीन कर लूं? क्योंकि मैंने अपने हाथों से 16 सिंह को इस दुनिया से मिटा दिया है। नहीं देवर जी, मैं सच कह रही हूँ। मेरी मुन्ना को लेके गया है, मुझे धक्का मार करके वो छोड़ के लेके भाग गया। क्या मुन्ना को 16 सिंह लेकर गया? लेकिन हमें एतबार नहीं होता भाभी माँ कि 16 सिंह जिंदा है। जिंदा है भैया। तुमने 16 सिंह को अच्छी तरह पहचाना है? हाँ, मैं अच्छी तरह से पहचानी हूँ। 16 सिंह तो क्या कहा भाभी, मुन्ना उठा ले गया। क्या कहा भाभी? मां मुन्ना उठा लेगा, 16 पूरा कसाई बना। आज जिंदा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने ऐसा ही घोर भारी क्या। भाभी माँ, हाँ कहिए देवती। मैं तुम्हारी चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि जब तक मुन्ना को आपके गोद में नहीं दे दूंगा, तब तक मैं अपना शकल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। कुंती, देखो मेरे भाभी माँ का देख रेख करो और घर पे ले चलो, और तब तक मैं 16 सिंह का पीछा कर रहा हूं। देखता हूं हरामजादा कहां भागकर मुझसे जाएगा। जा रहा हूं। अभी 16 सिंगारी और बच्चा यह अब लीजिए भाई सिंह दिलदार। बच्चा अब यह लीजिए भाई सिंह दिलदार, और मुझे रुपया दीजिए ऐ मेरे ममता। ठीक है, रुपया मिलेगा। हाँ लीजिए दोस्त। मंत्री और दरबारी को बुलवा रहा हूं। और मंत्री इधर आओ, लाओ बच्चों को। मंत्री जी, बोलिए महाराज। ला जाओ इस बच्चे का, जहां चंपा भवन बनना है, इस बच्चे का तुम्हें बलिदान करना है। महाराज, क्या है? इतना बड़ा अन्याय मुझसे मत करवाइए महाराज, मुझसे कदाप नहीं हो सकता है। तो दरबार तुम ले जाओ, तुम्हारी बस की नहीं है। पकड़ो इस बच्चे को। अगर ये तुम दोनों के बस की बात नहीं तो कौन बलिदान करेगा? 16 सिंह, 10 मल, 5000 बच्चा लाने का तुम्हें दिया है, और 5000 रुपया तुम्हें बच्चा बलिदान करने का मिलेगा। ठीक है ले दोस्त। जाओ, जाओ, चंपा भवन बन रहा है, उसी जगह हमारे मंत्री जी बताएंगे, उसी जगह बच्चे का बलिदान कर देना। ठीक है दोस्त, आप बेफिक्र होकर आप अपने राजमहलों में जाइए। ठीक है दोस्त।
मैं चल रहा हूँ। नमस्कार रोज। चलिए आइए मेरे साथ। हाँ चलिए मंत्री दरबारी, बताइए किस- मैं इस बच्चे को लेकर जा रहा हूं जहां पे चंपा महल बनेगा बच्चे का बलिदान करवाने, और आप दरबार में चलिए। आइए, आप आइए मेरे साथ। महामंत्री बताइए किस जगह बलिदान बस करना होगा। देखिए, इसी जगह चंपा महल बनना है और इसी जगह तुम्हें बच्चे का बलिदान करना है। इसी जगह? जी हाँ। ठीक है, लाइए। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मुझसे कहना चाहते हो? जी हाँ। तो कह सकते हो। देखिए 16 जी हाँ। महाराज ने तुम्हें 5,000 रुपया बच्चा लाने के लिए दिया। जी जी। 5,000 रुपए बच्चा बलिदान करने के लिए भी दिए। हाँ 10,000 पैसा मुझे मिल चुका। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए कहिए मंत्रीवर। देखिए, आपको बच्चे का बलिदान ही करना है। जी हाँ। वो बच्चा हो या बच्ची हो, लेकिन बच्चा मासूम ही हो। हाँ महामंत्री, बच्ची और बच्चा में कोई फर्क नहीं है। तो क्यों ना इस बच्चे को मुझे दे दो, और मेरे पास एक बच्ची है जो वो भी दुधमुहा है और दोनों आंख की अंधी है। इस काम के लिए मैं भी आपको 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अगर इस बच्चे से अपनी बच्ची बदल रहे हो तो कोई फर्क नहीं है। बच्ची हो या बच्चा हो, मुझे बलिदान करना ही है। कर बिल्कुल। तो जाओ, इस बच्चे के लिए ले जाओ और बच्ची को मेरे हवाले करो, जिस जगह बलिदान ठीक करना हो। है, मैं अभी गया और अभी आया। हमें 5,000 बच्चा लाने का, 5,000 बच्चा बलिदान करने का और 5,000 महामंत्री के तरफ से मिल रहा है। इसीलिए लीजिए लीजिए, मैं बच्ची को लेकर आया। एक बात कान खोलकर सुन लो महामंत्री, कहिए। कि कौन व्यक्ति है, या अंधी हो या लूली हो, अपने बच्ची हो या बच्चा हो, अपने आंखों के सामने कोई व्यक्ति नहीं बलिदान करवा सकता है। इसलिए हमारे पास मजबूरी है, क्योंकि ये बच्ची है और दोनों आंख की अंधी है, और वो बच्चा है और सही सलामत है। ठीक है महामंत्री, बलिदान तो मैं तुम्हारे आंखों के सामने कर रहा हूं, लेकिन एक बात कान खोल सुन लो। कहिए। कि बलिदान करते समय तुम्हें आंसू नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। और जब भी मेरा आवश्यकता पड़ेगा तो बच्चे को तुम्हें देना होगा। ये क्या भी कह रहे सोच हो? लो। ठीक है, ये अगर ऐसा बात आएगा तो जब समय आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है, रख दीजिए जिस जगह बलिदान करना है। ठीक है, बस इसी जगह बच्ची का बलिदान करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर उठ 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 उठ। साले, हमने पहले ही बता दिया कि तुम्हें बलिदान करते समय आह नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या करूं, बच्ची है ना, इसलिए दिल में आह जरूर आएगा। ठीक है, चलिए मुझे ठीक है, बच्ची का दीजिए। बलिदान हो गया। चलिए, आपको मैं पैसा दे दूं। आइए। महाराज चंपा महल बन गए। ये तो चंपा भवन बनकर तलीन हो गया। हाँ महाराज, फिर चंपा है का? अब हमें क्या पता, तो हिले। अच्छा, आराम करना है। चंपा,
हाँ मालिक कहिए। देखो तुम्हारे नाम से चंपा भवन बन के तलीन हो गया। चलो आराम किया जाए। हाँ अब तो सही हो गया। ठीक है राजन बैठिए। क्या हमारे लिए सेवा है, आदेश दीजिए। शराब वराब मंगवाऊं, पियोगे? ठीक है, शराब लेकर मैं खुद ही आती हूँ। आपको क्या इस खुशी में आज शराब पिया जाएगा, उसके बाद इस महल में आराम किया जाएगा। लाइए मैं अपने हाथों से पिलाती हूँ। लेकिन राजन, राजन एक स्वामी, क्या है चंपा? मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। बोल। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जितना जायदाद है और जितना राज है तुम्हारा और ये महल है, ये मेरे नाम से कर दीजिए। तो इसमें क्या फर्क है? लाओ रजिस्टर कलम, अपने होशियार से पूरी जागीर प्यारी चंपा के नाम से लिख देता हूँ। अपने होशियार से अपनी पूरी जागीर प्यारी चंपा के नाम से लिख रहा हूँ। इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। नीचे दस्तखत महाराज भवन से गवाह दरबारी को कर रहा हूँ। ठीक है, संभाला इसे। ला पिला। दरबारी, मेरा काम तो पूरा हो गया, नशे में हो गए, हो आए नशे में हो गए। महाराज। हाँ मेरा काम पूरा हो गया। देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा है। चलो ठीक है। का कहे रे भैया, हम है कहे दियो बड़ा भाई हुए। ठीक है दरबारी। अरे तो साधु हवा है। दरबारी, दरबारी मेरा काम पूरा हो गया, मैं अब यहाँ से जाती हूँ, इन्हें धक्का मार के। तवायफ कहाँ किसी के साथ मोहब्बत करती है, मगर जब करती है तो हाय कयामत करती है। किसी के साथ मोहब्बत करती है, मगर जब करती है तो हाय कयामत करती है। वह देखो, जाओ महाराज। चंपा, चंपा है कहाँ? गाय, गाय चंपा कहाँ ही? अरे उठवाओ, चौकिया पहुंच जाए, चौकिया चली जाए। उठो मालिक। चंपा, चंपा गए कहाँ गई? गए जहाँ जाएगी रहा। तोहरे रही का होगा मालिक? क्यों? कुछ ये मेरा पूरा जागीर मेरे नाम से है। नाम से है? और क्या? गलत कहा था बाबू साहब। क्यों?
जब अपने पूरे होशो हवास से पूरा राज और पाट पूरा जागीर उसके नाम कर दिया, तब काऊ रहेगा तोहरे? वो गई कहाँ? गए अपने 16 के पास। 16 के पास? और का ठाई तेरे पास आ रहा हूँ। चलाओ। अपने 16 को दिल देने के लिए गई है। चला इस वक्त। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। कहो काले खा क्या खबर लाए हो? काफी समय हो चुका लेकिन अभी तक नंदा प्यारी की याद आ रही है, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। बैठ करके उसका इंतजार ही करता है। और चला भी आजा रसिया, ओ जानी वाली आजा तेरी याद सताए, खाबों का झरोखा कहीं। ओ, आजा रसिया, ओ जानी वाली आजा तेरी याद सताए, खाबों का झरोखा कहीं टूट न पाए। सरदार जी की जय मां भवानी। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। और यहाँ कैसे आई बहारों की नंदा, यहाँ कैसे आई और बहारों की नंदा। और मुझे दर हकीकत बता प्यारी नंदा, मुझे दर हकीकत। ये बताइए हाँ कि राजा। जिस काम के लिए मैं तुम्हें भेजा था हाँ। वो क्या हुआ? पूरा हुआ कि खाली हाथ आई? और बिना पूरा किया काम मैं नहीं आई, बिना पूरा किया काम मैं नहीं आई। और उसी खुशियों का गुलशन में आई। लीजिए राजन, लीजिए सरदार जी, लीजिए स्वामी, पढ़ लीजिए। मैं अपने पूरो होशो हवास से हाँ हाँ ये राज और ताज चंपा के नाम पर कर रहा हूँ। इस राज और ताज से मुझे कोई वास्ता नहीं। दस्तखत ठाकुर भौर सिंह, गवाही दरबारी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने तुमसे और तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था। अब वो काम पूरा हो गया। हाँ सरदार, अब काम तो थोड़ा हो गया। हम लोग बैठ करके आराम करें। ठीक है बैठिए। लेकिन सरदार जी, क्या है? मुझे कुछ अनुभव लगता है, डर लगता है। जब हम तुम आराम कर रहे थे और मैं आराम कर रही थी, फिर क्या हुआ? तो एक बच्चे की सनसनाहट मेरे कानों में आ रही थी। ओह, वो बच्चा याद आया, वो बच्चा याद आया कि जो मैं मंत्री से बदला था, वही बच्चा मुझे मारने के लिए धमकी देता होगा। इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है। तुम जाओ महलों में आराम करो, मैं मंत्री के पास इसी वक्त चलता हूँ। ठीक है सरदार जी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। और मंत्री से वादा ही करवाया था
अब चलता हूँ बच्चा के तलाश में। जय मां भवानी। तारपाल ये कौन कौन इंसान है? ये देवी और देवा हुआ। देवी और देवा नए निकले। हाँ ठीक है, तो इनके सामने आज मुझे सर झुकाना होगा। हाँ, दर्शन कर लो महाराज। ये देवी और देवा दोनों हैं। देवी और देवा? हाँ, दोनों जने हैं। अरे यार, ये तो मध्यग्राम की 16 के बाद में चंपा आज समा गई है। तो क्यों रे पापड़ी, तुझे सर में आई नहीं? क्यों रे पापड़ी? तुझे सर में आई नहीं? मेरे इज्जत में धब्बा लगाते हुए आगे पीछे न सोचो, बिचारा जरा आबरू दे रही 16 के हाथ में। बस खबरदार और भाग से फैल जाए, मारने के लिए पग बढ़ाना नहीं। मार कोड़ों से चमड़ी और उड़ाऊं तुझे बेजुमुल के अदम, बेजुमुल के अदम। तो सांप के बच्चे इतना ना फुफकार करूं, सांप के बच्चे इतना ना फुफकार करूं, वरना उन सर को मैं कुछ डालूंगा। फल उठाने की कोशिश अगर ते क्या, तेरे फल को जब ही काटूं डालूंगा मैं।